कभी कभी किसी इंसान को लेकर हम इतना ज़्यादा श्योर होते हैं कि अगला इंसान हमको छोड़ के कभी नहीं जा सकता है। उस पर मेरा एक विश्वास नहीं होता है, बल्कि उसको लेके हमारे अंदर एक श्योरिटी होती है कि चाहे जो हो जाए अगला इंसान हमको छोड़ के नहीं जा सकता है। लेकिन अचानक वो इंसान आपके लाइफ से अगर चला जाता है, फिर आपके मन में बहुत सारी बातें आने लगती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाता है तो उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, या फिर वो इंसान आपको छोड़ने ही वाला होता है। तो ये सारी चीज़ों पे आज मैं चर्चा करने वाली हूँ। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे, मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जब किसी इंसान को लेकर हम एक बहुत ज़्यादा अपने मन में श्योरिटी रख लेते हैं, हम उसको लेकर श्योर होते हैं कि वो इंसान चाहे जो हो जाए हमको छोड़ के नहीं जा सकता है। तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे 2-3 कारण हो सकता है, मैं आपको बताऊंगी। जैसे पहला कारण ये हो सकता है कि अगला इंसान, चाहे आप कुछ भी कर लें अपने तरफ से, अगला इंसान आपको नहीं छोड़ता है। हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा होता है। फिर आपके अंदर एक श्योरिटी हो जाती है ना कि वो इंसान चाहे जो हो जाए मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी बातें जो उस इंसान के दिल को छू गया हो, वो इंसान नहीं जाना चाह रहे आपके पास से, लेकिन हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी बात जो उस इंसान के मन को एकदम ज़्यादा ठेस पहुंचा दिया हो, और तब जाके वो आपको छोड़कर चला जाता है। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि कोई इंसान ऐसा होता है कि किसी इंसान को छोड़ना चाहता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो बात होती है कि उसको वो नहीं छोड़ पाता है। कुछ ऐसा जो एक बंधन होता है उसमें वो बंधा हुआ रहता है, उसको नहीं छोड़ पाता है, लेकिन कुछ ऐसा वजह उसको मिल जाता है जिस वजह से वो आपको छोड़ के चला जाता है। मैं जो ये सारी चीज़ें बता रही हूँ यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप अपने पार्टनर को लेकर, अपने फ्रेंड्स को लेकर भी अगर देख सकते हैं तो इन चीज़ों से आप उनको समझ सकते हैं आपको क्यों कोई छोड़ के जाता है। अगर आप लोग की एक अच्छी बॉन्डिंग है, मान लो फ्रेंडशिप का रिश्ता, या फिर आपका कोई पार्टनर है, रिलेशनशिप आपका किसी के साथ है, वो आपके पास से चला जाता है, आपको छोड़कर चला जाता है, या तो आपके द्वारा कोई ऐसी बातें कही गई होगी जो उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंचा हो, या फिर अगला इंसान आपसे पीछा छुड़ाना चाह रहा है। ये चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी से रिलेशनशिप में हो, अगर एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो, अगर एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको अलग होना ही ज़्यादा उचित होता है। वहाँ पे आपको ऐसा सिचुएशन नहीं खड़ा करना है कि अगर कोई इंसान आपको नहीं छोड़ रहा है तो आप पूरी तरह से उसको एकदम जलील कर दीजिए, उसको एकदम नीचे गिराने के लिए कोई भी हद तक चले जाइए। ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको एक नॉर्मल तरीके से उस इंसान से बात करना है। तब जब आपको उस इंसान के साथ नहीं रहना है, आपको एक नॉर्मल तरीके से बात करना है कि मुझे अब आपके साथ नहीं रहना है, आप इन चीज़ों को समझो, है ना। समझने वाला इंसान होगा, वो समझेगा आपकी बातों को। लेकिन आप ये सोचो कि कोई इंसान जो मान लो आपके तरफ से बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिविटी उस इंसान को मिल रहा है, आपके तरफ से बहुत ही ज़्यादा उसको भाव मिल रहा है, फिर भी अगला इंसान आपको छोड़कर चला जा रहा है, इट मीन्स अगले इंसान के अंदर कुछ चीज़ की कमी है। अगला इंसान आपके साथ नहीं रहना चाह रहा है। अगला इंसान में ये चीज़ें हो सकती हैं कि वो अब आपको छोड़ के किसी और के साथ इंगेज होना चाह रहा है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तभी वो आपको छोड़कर चला जाता है। ये भी चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पे। देखिए, कोई भी रिलेशनशिप में अगर कोई किसी को छोड़ता है ना, तो वहाँ पे 2 ही रीज़न वहाँ पे उत्पन्न होता है। पहला तो ये होता है कि या तो आपकी तरफ से एफर्ट्स नहीं है उस इंसान के लिए, दूसरा ये हो सकता है कि अगला इंसान आपके एफर्ट्स देने के बावजूद भी वो आपके साथ नहीं रहना चाह रहा है। बस 2 ही रीज़न है। अगर मेरे साथ कोई इंसान खुश नहीं है, मेरे साथ एक अच्छा वो फील नहीं कर पा रहा है, मैं उससे अगर फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप रखना चाह रही हूँ, अगला इंसान नहीं रखना चाह रहा है, तो यहाँ पे हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात ये,
अगर नहीं रहना चाह रहा है तो वो जा सकता है, बिल्कुल फ्री होकर जा सकता है। और एक चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए कि कोई इंसान अगर आपसे पीछा छुड़ाना चाह रहा है ना, कोई इंसान आपसे अलग होना चाह रहा है, अगर आपको वो चीज़ें समझ में आ गई तो समझ लो कि वो इंसान आपसे बहुत ही पहले जा चुका होता है। आपको अभी वो कह नहीं पा रहा है, आपको सिर्फ आपको इंडिकेट कर रहा है, और उससे पहले ही वो इंसान जा चुका होता है। आपकी दोस्ती, आपकी रिलेशनशिप बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका होता है। आपको भले ही वो चीज़ें नहीं समझ में है, वो अलग बात है, नहीं तो वो इंसान बहुत पहले आपके लाइफ से जा चुका होता है। एक चीज़ बिल्कुल आप समझ लीजिएगा। तो इसलिए समझ लो यहाँ पे आप कि अगर कोई आपसे पीछा छुड़ाना चाह रहा है, आपके पास से दूर होना चाह रहा है, आपको छोड़ के जाना चाह रहा है ना, तो फिर आप बहुत ही अच्छे तरीके से ना उस इंसान को जाने दो। वहाँ पे आपको किसी भी मैटर को लेके ना डिस्कस नहीं करना है। आपको वहाँ पे अगले इंसान को समझाने की भी कोशिश नहीं करनी है कि आप रुक जाओ, मत जाओ, आप मेरे लाइफ में रहो। इस तरह से ना भीख भी मत मांगना है आपको, है ना। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। उस इंसान को बहुत ही अच्छे तरीके से जाने दो, बहुत अच्छे तरीके से उसको विदा कर दो, है ना। एक चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पे आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य है। अगर आप एक अच्छे इंसान हो, आप मान लो कि किसी को अपने पास रखना चाहे, अगला इंसान नहीं रहना चाहा, आपको छोड़ना चाहा, उसके लिए वो डायरेक्ट आपसे बात नहीं करी, आपको हर तरह से जलील करने का कोशिश किया, आपको सारे लोगों के बीच में बैठ के आपके बारे में बातें करी ना, वो इंसान आपके लिए जेन्युइन कभी नहीं हो सकता है। वो इंसान आपके लिए सही कभी नहीं हो सकता है। अगर आप गलती से उसको रिक्वेस्ट करके अपने लाइफ में रख लिए, समझ लो कि आपकी लाइफ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। आपकी लाइफ में कभी भी खुशी नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो इंसान जो रुका है ना आपके जीवन में, वो हमेशा किच किच करते ही रहेगा। तो आपको यहाँ डिसाइड करना है कि आपको अगर कोई छोड़ के जाना चाह रहा है, उसको बेझिझक जाने दो, बेझिझक जाने दो, ठीक है। उसको मत रोको। वैसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है ना कि आप अकेले रहो। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैं आपको पहले ही अनाउंस कर चुकी हूँ कि मैं 15 तारीख से रात को 8 बजे लाइव आ रही हूँ। आपके मन में जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ पे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और फिर मैं एक नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।